हेलो दोस्तों, महिलाएं बचत तो कर लेती हैं, लेकिन उस पैसे को कहाँ सेव करें इसमें थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न रहता है। कई महिलाएं बहुत आसानी से बैंक में इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण वो कंफ्यूज होती रहती हैं। तो ऐसी महिलाएं जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए मैं आज का ये वीडियो लाई हूँ। बहुत अच्छी सेविंग स्कीम है और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो आज का ये वीडियो हमारी महिलाओं और हमारी बच्चियों के लिए है जो कि पैसे को बचत करके कहाँ पर इन्वेस्ट करें। ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कम समय के लिए है, तो कोई भी महिला आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये स्कीम कौन सी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। इस चैनल पर मैं आपको नई नई स्कीम के बारे में, बचत करने के नए नए टिप्स और बहुत सारी ऐसी योजनाएं बताती हूँ जिससे आप अपने पैसों की बचत करके एक सही जगह निवेश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि महिलाएं कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और उन्हें बहुत अच्छा वहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये योजना है हमारी पोस्ट ऑफिस की योजना। इसमें महिलाएं इन्वेस्ट कर सकती हैं और यह हमारे भारत देश की महिलाओं और बच्चियों के लिए है। इस योजना का नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। यह योजना सन 2023 में खोली गई थी, 1 अप्रैल 2023 में, और ये सिर्फ 2 साल के लिए खोली गई है। ये डाकघर की योजना है। इसमें अभी ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ 3 महीने हमारे पास हैं क्योंकि जनवरी शुरू हो गई है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च 2025 तक ये योजना अभी रहेगी। तो आराम से आप इन 3 महीनों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इसको इन्वेस्ट करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर है, इसमें कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इसमें कितना ब्याज मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको महिला सम्मान बचत पत्र योजना के बारे में पूरी जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या योजना है। यह योजना हमारे भारत देश की महिलाओं के लिए 1 अप्रैल 2023 में खोली गई थी। यह योजना 2 साल के लिए खोली गई थी, तो अभी इसमें वक्त है, 3 महीने का समय और है। ये योजना अभी 31 मार्च 2025 तक चलेगी। अब प्रश्न आता है, क्या ये सिर्फ महिलाओं के लिए है? तो फिर से मैं बताती हूँ कि हाँ, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है और हमारे देश की जो बच्चियां हैं वो भी खोल सकती हैं। 18 वर्ष से आयु कम है वो भी खोल सकती हैं, लेकिन वे माता पिता के थ्रू खोल सकते हैं क्योंकि पेमेंट जो भी है माता पिता ही करेंगे। तो उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स होना चाहिए। कोई भी अगर पेरेंट्स नहीं है तो उनके जो लीगल पेरेंट्स हैं वो भी, क्योंकि कई लोग बच्चे गोद लेते हैं, ऐसी कंडीशन भी है, या कोई ऐसे पेरेंट्स हैं, माँ बाप की मृत्यु हो गई है, उनके रिलेटिव हैं जो कि उनका टेक केयर कर रहे हैं, वो लोग भी ये योजना ले सकते हैं, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि यह खाता हम लोग कहाँ खोलेंगे? तो यह खाता आप लोग अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। बड़े से बड़ा पोस्ट ऑफिस जो कि आपके एरिया का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस हो वहाँ खोल सकते हैं, नहीं तो अपने आसपास देखिए जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर यह योजना आसानी से खोली जा सकती है। अगला प्रश्न है कि इस योजना में कितने पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें महिलाएं 1,000 से लेकर के 2 लाख तक का अमाउंट डाल सकती हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही बार में पैसा डालना है। आप मंथली डालना चाहें तो मंथली भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा पैसा एक पत्र पर नहीं रहेगा।
अगर आप चाहें और ज़्यादा हमें अमाउंट डालना है तो आप इसी योजना को दूसरा भी खोल सकती हैं। आप एक महिला सम्मान बचत पत्र बनवा चुके हैं और दोबारा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस योजना में आप और अधिक 2 लाख से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको दूसरा बचत पत्र लेना होगा। लेकिन जो पहला बचत पत्र आपने लिया है उससे और जो अभी लेना चाहते हैं, दोनों के बीच में कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का रूल है। आप लगातार एक साथ 2 लाख से ज़्यादा का बचत पत्र नहीं ले सकते हैं। तो ये माइंड में सोच कर चलिए। अगर इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो 3 मंथ्स का डिफरेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके घर में बेटी है, आप उसके नाम से अलग से कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप अलग से ले सकते हैं, उसमें भी अलग से 2 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है। तो इसका कुल मैच्योरिटी पीरियड है 2 साल। आप 2 साल के बाद इसका जो कुल अमाउंट होगा वो ले सकते हैं। अब प्रश्न आता है यदि हमको बीच में ही ज़रूरत पड़ी पैसे की तो हम क्या करेंगे। तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, यदि कोई बीमार है या जो पैसे जमा कर रहा था व्यक्ति उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस योजना के 1 साल बाद इसमें से 40% पैसा, जो हमने पैसा जमा किया है उसका 40% पैसा निकाल सकते हैं, और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही आप निकाल सकते हैं। यह एक सुरक्षित निवेश है क्योंकि ये सरकारी योजना है, इसमें आपका पैसा डूबने का कोई भी चांस नहीं है। आपको आपके ब्याज के साथ पैसा मिल जाएगा, तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस योजना को लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ महिलाएं ही ले सकती हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि क्या ये खाता हम बीच में बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो यही है, जो व्यक्ति इस योजना में पैसा जमा कर रहा था, जिसके नाम से ये योजना थी, उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर जिस व्यक्ति के नाम से अकाउंट है उसको कोई बहुत सीरियस बीमारी है, उसको पूरा पैसा एक साथ चाहिए, तो आप ये खाता बंद कर सकते हैं। लेकिन खाता बंद करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस की जो हायर अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी होगी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, पूरा आपका जो भी बीमारी है तो उसके पूरे पेपर्स रखने होंगे, मृत्यु है तो मृत्यु प्रमाण पत्र रखना होगा। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ये आप खाता बंद कर सकते हैं। तो अब दिमाग में प्रश्न आता है कि हमको क्या पैसा मिलेगा पूरा वापस। तो इसका जवाब होगा, यदि आपने अथॉरिटी को पूरे पेपर्स दिए हैं कि आप क्यों बंद करना चाहते हैं खाता, तो आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो 7.5 है वो मिल जाएगा। जितने टाइम तक आपने योजना में पैसा जमा किया है उस पैसे का आपको पूरा जो भी 7.5 इंटरेस्ट होगा वो मिल जाएगा। लेकिन यदि सडनली आपने बंद किया है इन्फॉर्म करने के बाद भी, अगर आपने जेन्युइन रीज़न नहीं है और आप बंद करना चाहते हैं, तो 6 महीने के बाद और 2 साल से पहले, क्योंकि 6 महीने के पहले यदि बंद करते हैं तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट का लाभ नहीं होगा, जो आपका बेसिक अमाउंट था वो आपको मिल जाएगा। और यदि 6 महीने के बाद और 2 साल से पहले यदि आप खाता बंद करते हैं तो आपका 2% इंटरेस्ट एज अ पेनल्टी कट जाएगा। मतलब आपने जितने टाइम भी पैसा रखा है उसमें आपको 7.5% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपका 2% इंटरेस्ट उसमें से कट जाएगा। मतलब आपको जो पैसा है उस पर 5.5% इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो बंद करने के पहले ये सोच लीजिए, समझ लीजिए, और अगर कंडीशन ऐसी है कि बंद ही करना पड़ रहा है तो आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके ही बंद कीजिए, जिससे जितना पैसा है उसका लाभ आप ले सकें। अगला प्रश्न है, ब्याज कितना मिलेगा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि 7.5% इस योजना पर ब्याज मिलता है। ये बहुत अच्छी योजना है जिसमें आपका टेन्योर भी ज़्यादा नहीं है, टाइम भी 2 ही साल है और ब्याज बहुत अच्छा है 7.5%। तो इसमें आपको प्रॉफिट अच्छा है।
अगला प्रश्न है, क्या इसमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा? तो हाँ, आपको इसमें इनकम टैक्स की कोई छूट नहीं है, आपको पूरा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये फैक्ट है, इनकम टैक्स तो आपको इसमें देना पड़ेगा, कुछ भी इसमें आपको रियायत नहीं दी गई है। अब ब्याज में इसमें क्यों इतना प्रॉफिट है? क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड ब्याज है, इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब हर 3 महीने पर आपका जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज उस मूल राशि जो आपने जमा किया है उस मूल राशि में ऐड हो जाएगा और फिर वो टोटल होने के बाद ब्याज भी उसमें जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद जो अमाउंट है उस टोटल अमाउंट पर ब्याज मिलेगा, ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होने के कारण यहाँ आप देखेंगे कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, पैसा इसमें स्पीड से बढ़ता है। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्रश्न आता है, आपको अगर यह योजना खोलनी है तो आप कैसे खोलेंगे? तो वही मैंने आपको बताया, पोस्ट ऑफिस के थ्रू खोल सकते हैं। आप जा करके पोस्ट ऑफिस में मैन्युअली काम कर सकते हैं, वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस में आप जा करके सबसे पहले आपको वहाँ पर खाता खोलना पड़ेगा। आपको एक फॉर्म फिल करने को दिया जाएगा, वो फॉर्म फिल कीजिए तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा पोस्ट ऑफिस में, और उसी अकाउंट पर आप इस योजना को ले सकते हैं। तो अकाउंट खोलने के लिए और इस योजना को लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? सबसे पहला आपका आधार कार्ड, एक आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर जाइए, अपना ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाइए। इसमें आपके 2 से 3 फ़ोटो लगेंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लेकर के जाइए। उसके बाद है आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड नंबर वहाँ लिखना पड़ता है फॉर्म में, और पैन कार्ड यदि नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि पहले पैन कार्ड बनवा लीजिए, उसके बाद ही ये प्रोसेस कीजिए। और उसका ऑप्शन कुछ है तो आप वहाँ जाकर पोस्ट ऑफिस में पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ भी कंडीशन होने पर आप उस समय नहीं जमा करते हैं पैन कार्ड, तो बाद में कैसे भी आपको पैन कार्ड जमा करना पड़ेगा। तो ये तो आपके डॉक्यूमेंट थे जो कि आपको खाता खोलने के लिए और इस पॉलिसी को लेने के लिए चाहिए थे। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है www.indiapost.government.in, ये पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं और चाहें तो ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। यदि आपको इतनी जानकारी है तो आप खोल लीजिए, और इस योजना का डिटेल भी है उसमें, और वहाँ पर फॉर्म भी है, तो आप जा कर के वहाँ से भी कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए यह योजना बहुत लाभकारी है, इसमें बहुत प्रॉफिट है। इसमें 7.5 इंटरेस्ट ब्याज है। तो हम कितना अमाउंट जमा करेंगे और कितना प्रॉफिट होगा, इसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये चार्ट ले लिया है। यहाँ पर देखिए 1000 रुपये यदि आप 7.5 इंटरेस्ट रेट से 2 साल के लिए इसमें जमा करते हैं तो आपको मिलेंगे 1160 रुपीज़। और यदि आप 10,000 जमा करते हैं तो आपको मिलेंगे 11,602 रुपये। फिर आगे देखते हैं, यदि आप 50,000 रुपीज़ जमा करते हैं तो आपको मिलेंगे 58,011 रुपीज़। और यहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको मिलेंगे कुल 1,16,022 रुपये। और 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो मिलेंगे 2,32,044 रुपये। तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इंटरेस्ट रेट 7.5% है। आप लोग समझ गए होंगे कि इस योजना में कितना फ़ायदा है। ये एक सरकारी योजना महिलाओं के लिए है। मेरा सभी महिलाओं से अनुरोध है कि आप लोग बचत करें, और ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी स्कीम की बात कर रही हूँ, जिसमें आपको सुटेबल हो आप उस स्कीम में इन्वेस्ट करें। मैं अपने चैनल पर बहुत सारी स्कीम्स बताती रहती हूँ, जो कि बच्चियों के लिए रहती है, महिलाओं के लिए रहती है, पुरुषों के लिए रहती है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए रहती है। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं मेरे चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस योजना का लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।